अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐप स्टोर के मेटाडाटा को। ऐप स्टोर के मेटाडाटा में भी कुछ रिटर्न फैक्टर्स होते हैं और कुछ ग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो रिटर्न फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे इसके जो रिटर्न फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है टाइटल, एक उसके बाद होता है सब टाइटल, फिर होता है कीवर्ड्स फील्ड, फिर होता है प्रमोशनल टेक्स्ट और होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। जो प्ले स्टोर है वहाँ पे 3 होते हैं, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 5 होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उन तीनों की ही ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। यहाँ पे इन तीनों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, टाइटल, सब टाइटल, कीवर्ड्स फील्ड की। जो प्रोमो टेक्स्ट है, प्रोमो टेक्स्ट होता है कि सिर्फ प्रमोशनल के लिए होता है, तो इसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन लिखना ज़रूर होता है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है, ये भी कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, तो लेकिन इसमें भी एक्सप्लेन करना, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है यूज़र के लिए। अब हमने इन चीज़ों को लिखना कैसे, हम उन चीज़ों को डिस्कस करें। देखें, ये एक एग्जांपल है। इसका व्यू कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा स्टोर पे। ये आइकन है, ये साथ इसका टाइटल आ रहा है और ये है इसका सब टाइटल। ठीक है, और इसकी जो कीवर्ड्स फील्ड है और प्रोमो टेक्स्ट है वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होता, वो बैक एंड पे लगता है। तो वो यूज़र को यहाँ पे दिखाई देता भी है। प्रोमो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देता है, कीवर्ड्स फील्ड दिखाई नहीं देती। कीवर्ड्स फील्ड होती है बेसिकली ऐप स्टोर के एल्गोरिदम के लिए, कि वो इसको समझे कि हम किन चीज़ों पे, किस कीवर्ड्स पे रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो वो यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पे ये टाइटल आ गया, ये सब टाइटल आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मोर पे क्लिक करें तो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इसकी। ठीक है, बाकी जो कीवर्ड्स फील्ड है और प्रोमो टेक्स्ट है वो फ्रंट एंड पे नहीं है। अब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि इनको लिखना कैसे है। नंबर 1 पे है टाइटल। टाइटल की सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमने गूगल प्ले स्टोर में डिस्कस की थी। एक तो इसकी लेंथ जो है 30 कैरेक्टर्स की होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि उसमें ब्रांड कीवर्ड भी आ सकता है, या सिंपल कीवर्ड्स के बेस पे भी हम लिख सकते हैं। और हमने इस पे दूसरे ब्रांड्स को अवॉइड करना है। उनके एब्रीविएशंस अगर हमें कभी करना भी पड़े तो एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम स्टेटस कीवर्ड्स को अवॉइड करते हैं, जैसे टॉप, बेस्ट, फ्री वगैरह के वर्ड्स जो हैं, ये भी टाइटल में अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाता है सब टाइटल। अब सब टाइटल क्या है, इसकी भी लेंथ सेम 30 कैरेक्टर ही होती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये सब टाइटल लिखा, तो इसकी लेंथ जो होती है ये भी 30 कैरेक्टर्स ही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर अब कैसा होगा, इसमें या तो कीवर्ड्स लग जाते हैं, एक कीवर्ड हो सकता है लॉन्ग टेल, या 2 हो सकते हैं। मतलब टाइटल वाला यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे डिफरेंट लगाना होता है, क्योंकि दोनों ही रैंकिंग फैक्टर है, तो हम दोनों को अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करवा सकते हैं। तो टाइटल में जो कीवर्ड यूज़ किया वो यहाँ पे नहीं लगाना, आप स्ट्रक्चर में डिफरेंट कीवर्ड लगाएं। यहाँ पे एक कीवर्ड अगर लॉन्ग टेल लग गया है तो भी ठीक है, 2 छोटे लग गए हैं तो भी ठीक है। और उसके अलावा अगर कीवर्ड्स आप नहीं लगाना चाहते तो आप निश लगा सकते हैं। निश का मतलब ये है कि आपका टॉपिक क्या है, आप किस के अराउंड लिख रहे हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस के अराउंड है, उसका पर्पज़ क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कीवर्ड्स नहीं लगाना चाह रहे तो लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप कीवर्ड्स ही यूज़ करें ताकि ये इसको रैंक करने में हेल्प हो। उसके बाद ये है कि इसमें भी हमने अदर ब्रांड्स को अवॉइड करना है और स्टेटस कीवर्ड्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब टाइटल लिखते हैं। जैसे सब टाइटल की आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखें, जैसे इसका सब टाइटल है कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर था, तो इसका सब टाइटल है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पंच लिस्ट। तो ये है कि 30 कैरेक्टर्स में ही राउंड अप हो रहा है। इसमें देखें, ये देखें 30 कैरेक्टर्स में ये क्लियर हो रहा है। सब टाइटल के बाद जो इंपॉर्टेंट फील्ड होती है वो होती है कीवर्ड्स फील्ड। कीवर्ड्स फील्ड में क्या होता है, इसकी लेंथ होती है 100 कैरेक्टर्स की। 100 कैरेक्टर्स हमने यूज़ करने होते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि हमने सिर्फ उसमें कीवर्ड्स लगाने होते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, उनको कॉमास से हमने सेपरेट करना होता है। इसमें कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, इसमें आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, शॉर्ट टेल या मैक्सिमम मिड टेल कीवर्ड्स हों। लॉन्ग टेल यहाँ पे नहीं यूज़ करने। ये लॉन्ग टेल इसलिए नहीं यूज़ करने ताकि हमारे मैक्सिमम कीवर्ड्स इंसर्ट हो जाएं, कि अगर शॉर्ट टेल हमें ज़्यादा मिल जाते हैं तो अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स वहाँ पे लगाएं। इसमें अदर अदर ब्रांड्स को अवॉइड करना है उसी तरह। और कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, जैसे टॉप है, बेस्ट है, फ्री है। ऐप का वर्ड भी यहाँ पे आपने अवॉइड करना है, गेम का वर्ड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऐप स्टोर को पता होता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, ऐप पे काम कर रहे हैं, गेम पे काम कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे कीवर्ड में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है,
यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, देखें जैसे ये कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर की कीवर्ड्स फील्ड यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसमें ये देखें इसको कैसे लिखा गया। इसमें कीवर्ड है पहला पंच लिस्ट। अब पंच लिस्ट को मैंने सेपरेट किया कॉमा से, इसमें स्पेस नहीं डालनी, ठीक है, सिर्फ कॉमा लगाना है। फिर कंस्ट्रक्शन डायरी, आप देखें ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड है, तो इसके दरमियान में स्पेस डालनी, क्योंकि ये एक ही कीवर्ड है तो इनको सेपरेट करना ज़रूरी है। अब ये कीवर्ड अलग हो गया, फिर ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड अलग हो गया, तो यहाँ पे कॉमा आ गया। फिर आगे स्केजुलिंग, ठीक है, ये क्योंकि टाइम स्केजुलिंग में भी हेल्प करता है या प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में हेल्प करता है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। RFI है इसका एक फंक्शन है। फिर फील्ड लॉग, ये देखें ये भी 2 वर्ड्स का है, तो इस इधर कॉमा आ गया, सास कॉमा आ गया, सिविल कॉमा आ गया, प्रोजेक्ट्स कॉमा आ गया, रिपोर्ट्स कॉमा आ गया। आगे कॉस्ट मैनेजमेंट, ये एक ही कीवर्ड है, दो वर्ड्स पे है, तो यहाँ पे दरमियान में स्पेस होगी, फिर कॉमा आ गया। अब देखें इसको सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने करेक्टर्स बन रहे हैं। ये 98 करेक्टर्स हैं, तो आप 100 से बिलो रहना है। यहाँ पे आप जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स स्टफ़ कर सकें अच्छे से, तो अच्छे कीवर्ड्स, बिल्कुल जनरल वाले नहीं करना है। जैसे ऑडियो प्लेयर है तो आप ऑडियो लिख दें, वहाँ पे ऑडियो प्लेयर लिख दें, इस तरह से नहीं। कोई अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और कंपटीशन भी कम हो जितना। जैसे यहाँ देखें एक और एग्जांपल है, ये एक एप्लीकेशन है पुल अप, ये इसका ब्रांड नेम है, तो मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम लगाया, साथ है प्रमोट बिजनेस, तो ये कीवर्ड है। इसमें एक और फंक्शन भी था, लोकल फूड नियर बाय, तो ये इसमें हम लोकल फूड्स को भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये इसका फंक्शन था। इसका सब टाइटल देखें क्या बना है, मार्केटिंग फॉर लोकल बिजनेस। अब ये कीवर्ड है और ये निश है। मैंने कहा था कि आप कीवर्ड की बेस पे बना लें या निश की बेस पे बना लें, तो ये कीवर्ड यहाँ पे ये है और निश ये है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल यही है, तो मैंने इसलिए इसको पहले नंबर पे दिया है, और यहाँ पे इन दोनों में से ये फर्स्ट नंबर पे रखा ताकि वो इसको पिक कर सकें। अब कीवर्ड्स फील्ड में क्या है, यहाँ पे कीवर्ड्स फील्ड देखें कि फाइंड फूड, ये एक आ गया, पोस्ट यूज्ड आइटम, इसमें यूज्ड आइटम भी हम पोस्ट कर सकते हैं, कॉमा आ गया, लोकेशन आ गया, मार्केटिंग आ गया, प्रमोशन आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, बुक स्टोर आ गया, बुक स्टोर नियर बाय, ये देखें ये की कीवर्ड है, लोकल बिजनेसेस आ गया। तो इस तरह आप कीवर्ड्स फील्ड को लिखते हैं कि 100 कैरेक्टर्स में आपके मैक्सिमम कीवर्ड्स जो हैं वो स्टफ़ हो जाएं। उसके बाद आता है प्रोमो टेक्स्ट, प्रमोशनल टेक्स्ट। प्रमोशनल टेक्स्ट की लेंथ होती है 170 कैरेक्टर्स। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि आप 1 से 2 सेंटेंसेस लिखते हैं, क्योंकि इतने ही बनेगा वो, 1 से 2 सेंटेंसेस विद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इसमें लगाएं। कीवर्ड्स ऐसे लगाने जो फंक्शनैलिटी को शो करें, अगर यूज़र आके पढ़े तो उसको समझ आए कि इसमें क्या फंक्शंस हैं। लेकिन ये प्रमोशनल टेक्स्ट जो है ये एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, तो इस पे इतना भी ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं। पहले 3 जो फैक्टर है ना, टाइटल, सब टाइटल, कीवर्ड्स फील्ड, उन पे बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि वो 3 मेजर फैक्टर हैं रैंकिंग के लिए। तो ये रैंकिंग फैक्टर नहीं है, और ये इसकी प्लेस होती है, ये ना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अपर लेवल पे ये शो होता है। उसके बाद इसमें क्या करना है, 1 से 2 सेंटेंसेस लिखेंगे, और एक और चीज़ है, मस्ट इंक्लूड CTA। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। एक ऐसा सेंटेंस आप ऐड करें जो उनको अट्रैक्ट करे कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो कॉल टू एक्शन आपने देना है छोटा सा, या एक सेंटेंस इस तरह का ऐड करना है जो कॉल टू एक्शन है। इसमें भी अदर ब्रांड्स को अवॉइड करना है, आप एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखें, प्रमोशनल टेक्स्ट में क्रिएट अ चेकलिस्ट एंड हैंडल योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मेरा एक कीवर्ड आ गया, विद डिजिटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टूल, ये भी कीवर्ड आ गया, फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स। क्रिएट अ चेकलिस्ट एंड हैंडल योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विद डिजिटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टूल फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर। अब यहाँ पे मैंने CTA ऐड किया है, ऑफरिंग अ 30-day फ्री सब्सक्रिप्शन। अब देखें ये एक पेड टूल है, लेकिन ये 30-day फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ये एक CTA, और CTA का मतलब होता है कि कैसी चीज़ ऐड करें जो अट्रैक्ट करें। लाइक कोई शॉपिंग एप्लीकेशन, तो वहाँ पे लिख दें 30% ऑफ आ रहा है, या और जिस तरह की वो फ्री में अवेलेबल है, कुछ अर्सा के लिए डेमो में फ्री में अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने प्रोमो टैक्स के एंड पे आपने ज़रूर ऐड करनी है, ताकि उससे यूज़र अट्रैक्ट हों और मैक्सिमम यूज़र्स आएँ। अब बात आ जाती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की, जो कि इसका लास्ट फैक्टर है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की इंस्ट्रक्शन भी सेम गूगल प्ले स्टोर जैसी हैं, कि उसमें लेंथ 4000 कैरेक्टर्स ही होती है, 600 to 700 वर्ड्स बनते हैं। इसमें भी हमने दूसरे ब्रांड्स को अवॉइड करना होता है। स्ट्रक्चर भी सेम, आप सेम वही
जो आपने गूगल प्ले स्टोर के लिए लिखी है वो सेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो ये दोनों पे अवेलेबल है तो समटाइम ऐसा होता है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऐप स्टोर पे अवेलेबल होती है, तो फिर आप सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। और अगर वो दोनों पे अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर वाली ही सेम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग में ये है कि आप हेडिंग्स और बुलेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमोजीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करने। जैसे इमोजीज़ हमने पढ़ा था ना, उसमें इमोजीज़ ऐड करते हैं गूगल प्ले स्टोर की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ऐड नहीं होते। देखें जैसे इसकी एग्जांपल देख लें, ये एक इजी लॉग्स की एप्लीकेशन जो पब्लिश हुई है, ये देखें, ये ना इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखें आपको कहीं भी इमोजीज़ या नज़र नहीं आएंगे, इतना तक आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपने मैनेज करना होता है कि आप टाइटल लिखते हैं, इसका सब टाइटल लिखते हैं, उसके अलावा कीवर्ड्स फील्ड लिखते हैं। ये 3 मेजर फैक्टर हैं, जो तीनों छोटे छोटे फैक्टर्स, ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोमो टेक्स्ट आता है और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आती है। तो इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। इसमें रिटर्न जो इसके फैक्टर्स हैं राइटिंग वाले, वो यही फैक्टर्स होते हैं।